ऑब्ज़र्व किया है कि साधु महात्माओं में एक ऑब्जर्वेशन ही है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, कोई 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 किसी केस में फंस रहा है, किसी के कृत्य कुछ और हैं तो उसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही है या उसके खिलाफ बहुत कुछ जा रहा है। तो एक जैसे किसी बाबा या किसी संत की जो मतलब पहचान है वो गायब होती सी लग रही है, लोगों का विश्वास हट रहा है इस बात से, सस्पिशन सा आ रहा है दिमाग में कि ये क्या है, मतलब ये सब क्या चल रहा है। और फिर जैसे ऐसा होता है तब लोगों का एक जनरल ट्रेंड हो जाता है कि भैया इस सब चक्कर में फंसना ही नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ अनंत में आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और मैं खुद विटनेस हूँ, इतने खाली वो लोग आपको जानते भी नहीं है ठीक से, लेकिन यूट्यूब पे जो भी आपकी सेइंग्स जा रही हैं या आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है और उसको सुन के लोग आना चाह रहे हैं, आने की तादाद बहुत ज़्यादा है लोगों की जो इच्छा है, और आ भी रहे हैं। और कभी कभी महिलाएं भी अकेले आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी अपनी जगह बनाए हुए है। तो इससे ये भी हमको लग रहा है कि अच्छी चीज़ अगर है तो वो मतलब कितना भी उस पर धूल वूल पड़ जाए लेकिन वो रहेगी अपनी जगह और उसका अपना प्रभाव रहेगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ या देखने में आ रहा है। इस विषय में कुछ आप कहें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये तो जो आप कह रहे हैं ना, ये तो एक बड़ा ही स्पष्ट फिनोमेना है और हमेशा से ये चीज़ रही है कि व्यक्ति हमेशा अच्छे की तरफ खींचेगा ही। अच्छे के नाम पे धोखा देकर लोगों को कोई इकट्ठा ज़रूर कर सकता है, उनको मूर्ख बना सकता है, उनका शोषण कर सकता है, लेकिन वो बहुत दूर तक चलने वाली बातें नहीं होती हैं। अच्छाइयाँ खींचती हैं और भरोसा एक इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा है, वो कभी मरता नहीं है, वो राख में दब जाए लेकिन उसकी चिंगारी कभी भी निकलती है, क्योंकि बिना भरोसे के इंसान जी नहीं पाता। अगर देखा जाए किसी इंसान के जीवन में भरोसा ही नहीं रहा तो उसका जीवन बड़ा ही रूखा सूखा, नीरस और जीने लायक नहीं रह जाता। तो भरोसा तो इंसान जीवन में चाहता ही है। फिर क्या है, आपकी अपनी प्रेजेंस हर चीज़ में वो झलकती है, आपके शब्दों में, आपके चेहरे में। चाहे आपका चेहरा कैसा भी हो, सुंदर होना ही ज़रूरी नहीं है। तमाम धर्मगुरु देखिए सुंदर नहीं थे। आप चाहे कोई भी नाम बड़े बड़े उठा लीजिए, कुछ बहुत सुंदर थे, कुछ बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन प्रभाव सबका उतना ही व्यापक था। तो आकर्षित करने वाली चीज़ें कभी ना चेहरा मोहरा होता है और शब्द या उनके प्रवचन भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अतीत में बहुत बड़े बड़े विद्वान, प्रवचन देने वाले, अच्छे भाषण वाले, अच्छे वक्तृत्व वाले लोग भी हुए, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं और छोड़ने वाले छोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो चीज़ प्रभाव छोड़ती लोगों पर वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है जेन्युइननेस। तो जेन्युइननेस जहाँ भी होगी वो खींच लेगी। जैसे कहते हैं अमेज़न के फॉरेस्ट में बहुत लंबे पेड़ हो जाते हैं। वजह बस यही है कि पेड़ बहुत घने होते हैं जंगल में और वो बढ़ना चाहते हैं। यानी किसी भी पेड़ की एक अपनी इंट्रिंसिक डिज़ायर है, अंतर्निहित इच्छा है कि वो बढ़ना चाहता है, विकसित होना चाहता है। और विकसित होने के लिए उसको सूरज चाहिए, वो नरिशमेंट जो उसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस क्रिएट करेगा, उसको ऊर्जा देगा। तो सारे पेड़ सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसकी रेज़ को अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश। उस होड़ में पेड़ लंबे 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 होते रहते हैं कि भाई घना है, छोटा रह जाएगा तो सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंचेगी, तो उसको लंबा होते जाना है। यही इंसान के अंदर भी है कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी केओस हो, चाहे कितना भी उपद्रव हो, हमको लगे कि इसके बीच रास्ता तो नहीं निकलेगा, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट के पेड़ों की तरह वो रास्ता बनाएंगे, वो लंबे होंगे, वो सूरज की तरफ आएंगे। मैं नहीं कह रहा कि मैं सूरज हूँ इसलिए लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो वैसा होगा, कुछ तो जेन्युइननेस लोगों को वैसी लगती होगी जो उनको खींचती है। और जो लोग आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि उनको समाधान मिल रहे हैं, उनको जीवन में दिशा मिल रही है।
सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मुझे जितने भी जुड़े लोग हैं वो सब बड़ा स्पष्ट रूप से जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, ना मुझे कोई संप्रदाय खड़ा करना रहता। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी लग्जरियस लाइफ में हूँ, यानी कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं किसी से। लेकिन लोगों को दिशा मिलती है, उनके जीवन में संतुलन आता है, समाधान मिलता है, ये खुशी की बात है। और ऐसा रोज़ पे रोज़ घट रहा है। हाँ, मुझे यही लगता है कि जो जेन्युइननेस की बात आपने कही कि, या शायद हम इसको ऐसे कहें कि ट्रस्ट है, जेन्युइननेस है, ये कहीं छिप सा गया है। हम इसको कहें, ये नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो गया है। चीज़ें देखिए, चीज़ें देखने में एक जैसी लगती हैं, थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं, लोगों को लगता है सब एक जैसा है। अब जैसे मान लीजिए मुझे ही लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे और प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, तो उनको लगेगा देखो इनको भी तो कितनी प्रचार की आकांक्षा है, कितना प्रचार किए चले जा रहे हैं, तो बाकी लोग भी प्रचार किए चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग भी यहाँ कुछ दिन भी मेरे साथ रह लेते हैं, वो जानते हैं कि मुझे इन बातों से क्या सरोकार है, कोई सरोकार कभी नहीं रहा। अब ये तो अस्तित्व ने ऐसा ही शरीर मन को बनाया कि कितने भी लोग जुड़ें ना जुड़ें कोई अंतर नहीं पड़ता। बोलने या प्रश्नों के उत्तर देने में देखिए सारे लोग जानते हैं, मैंने प्रॉमिस भी किया था, एक आदमी भी होगा तो भी मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा, लाखों की भीड़ होगी तब भी उसको वैसे ही जवाब दूंगा, यानी इससे अंतर नहीं पड़ता कोई। तो ये जेन्युइननेस भी अगर देखा जाए तो मैंने नहीं पैदा करी है, ये क्राफ्टेड नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, इस बॉडी माइंड में ये इसी तरह से घटी है, ये है। और जो चीज़ क्राफ्टेड नहीं है, अस्तित्व ने ही पैदा करी है, मैं समझता हूँ उसका आकर्षण तो स्वाभाविक हो सकता है, हो सकता है। वो भी है। और हम जैसे फिर वही वाली बात कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट है वो आदमी को बहुत अंदर से सुकून देता है। बिल्कुल। अगर ट्रस्ट कहीं दिखता है तो वो शायद उस सुकून की ही खोज में फिर वहाँ तक पहुँचता है। आगे की यात्रा क्या होगी? देखिए ये जो बात है ना आप कह रहे हैं, ट्रस्ट जो इंसान का भरोसा करने का भाव है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको सुकून देता है, सब उससे उतना अच्छा फील करते हैं। इसका अपोजिट भी है, ट्रस्ट का टूटना, ब्रेक होना, वो सबसे ज़्यादा आघात भी व्यक्ति को देता है। हाँ, वो भी है। जब व्यक्ति का ट्रस्ट टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा आघात पाता है। तो जो ये धार्मिक जगत में भी जो झूठे ढंग से चीज़ें लोग अपनी करते हैं, लोग और लोगों के भरोसे से खेलते हैं, उनके ट्रस्ट से खिलवाड़ करते हैं, तो देखा जाए ये सबसे हीनियस क्राइम्स में से है, मतलब सबसे जघन्य अपराधों में से है। आप किसी को लूट लें वो भी जघन्य अपराध नहीं है, आप सब उसका धन संपत्ति ले लें, उसको गोली भी मार दें, मैं समझता हूँ वो भी उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन किसी के निर्दोष भरोसे को, इनोसेंट ट्रस्ट को आप एक्सप्लॉइट करें, तोड़ें, तो इससे ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है कोई। हाँ, वही मुझे है, क्योंकि सबसे प्रेशियस एक इंसान को ट्रस्ट ही लगता है अपने जीवन में कि मतलब वही सारी चीज़ों का आधार है उसके जीवन का। बिना ट्रस्ट के तो आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। बिल्कुल, तो बड़ी खूबसूरत है चीज़, और जहाँ कहीं भी ये चीज़ मिलेगी व्यक्ति बढ़ेगा आगे। और भारत में तो एक और खूबसूरत चीज़ है, इसीलिए हमने यहाँ पर परमात्मा को बहुत मैन लाइक नहीं विजुलाइज किया, उसको हमने फेमिनिन विजुलाइज किया, आदि शक्ति माँ रूप में। यानी कि माँ जो है वो पर्सोनिफाइड ट्रस्ट है। एक बच्चा पैदा होता है, पर्सोनिफाइड ट्रस्ट है माँ। वो सोचता ही नहीं कभी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ, या कुछ ऐसा हो सकता है जो उसके अपने खिलाफ जाए। तो भारत में इसीलिए हमने जो ईश्वरीयता है उसको माँ की तरह परिकल्पना करी, और गुरु भी माँ जैसा ही है, यानी कि उसके पास उतने आप निधड़क निर्दोष ढंग से आ सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और कहीं आपके जहन में अंदर भरोसा है कि जो होगा सही होगा। क्योंकि हर आदमी जहाँ पर खुलना पड़ता है वहाँ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कुछ बात आपको बता रहा है, कोई पर्सनल बात बता रहा है, तो उसको इतना तो भरोसा होना चाहिए ना कि वो कहाँ बता रहा है। बिल्कुल, इन दैट वे आई फील दैट दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन कि पीपल ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात खूबसूरत, बहुत बहुत फॉर्चुनेट स्थिति है लोगों के लिए भी, सबके लिए, कि आज के ऐसे अंधेरे वक्त में
ट्रस्ट जिंदा है और वो जिंदा रहेगा।